वेलकम टू सीखर स्मार्ट क्लासेस। मैं सर आर के सिन्हा रवि सर फिर आप लोगों के सामने भूगोल बिहार बोर्ड का चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी को लेकर आया हूँ। इसमें आप लोग अगर किसी भी चीज़ का अगर कोई भी मुझे वीडियो बनाने में कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर हो रही हो, आप लोग को अगर कुछ लग रहा है किसी चीज़ का कमी है तो उस चीज़ को ज़रूर बताइए। एक न्यू यूट्यूबर के लिए कुछ नया होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे मेरा हौसला बना रहेगा और आपको न्यू अलग अलग तरीके से मैं आपके सामने बहुत सारे वीडियो और भी अच्छे तरीके से इसको शो करूँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला ये चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, जो जिसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड एनिमल। तो देखिए यहाँ पर जो चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है उसको टॉपिक वाइज और पॉइंट बाय पॉइंट वाइज चैप्टर को कवर किया गया है, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप सभी टाइप से प्रश्न सॉल्व करने में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट में जो दिया गया है, तो भारत में कितने किस्म की वनस्पतियाँ उगती हैं। तो आपको बता दें कि जितने वनस्पति का मतलब हुआ कि पेड़ पौधे में अगर सब प्रकार को अगर देखा जाए तो भारत में टोटल 47,000 से भी अधिक किस्मों की वनस्पतियाँ उगती हैं। विभिन्न किस्मों की वनस्पतियों के कारण भारत विश्व में कितने स्थान पर है। तो याद रखिए विभिन्न प्रकार का जो वनस्पति है तो भारत का जो स्थान है, ठीक है, भारत का स्थान टोटल है विश्व में अगर देखा जाए भारत विश्व में 10वें स्थान पर है भारत, ठीक है। और एशिया में अगर देखा जाए तो चौथे स्थान पर है। तो अब आप लोग को कमेंट में बताना है कि अगर चौथे स्थान पर अगर एशिया में है तो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है, बिल्कुल कमेंट में करके बताइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में कितनी किस्म की पुष्पित पौधे पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा भारत में अगर फूल का अगर किस्म देखा जाए तो 15,000 तरीके से फूल का किस्म मिलता है ना। क्योंकि हम लोग तो अगर 10-15 अगर देखा जाए तो याद किए होंगे, है ना, लेकिन यहाँ पर आपको 15,000 किस्म का फूल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, विश्व के पुष्पित पौधों में भारत में दूसरे कितने प्रतिशत पौधे उगाए जाते हैं। तो देखिए याद रखिएगा कि भारत में कुल कितने प्रतिशत पौधे उगाए जाते हैं, तो 6% उगाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में कितने प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। तो भारत में अगर देखा जाए तो टोटल कुल जड़ी बूटी जो है लगभग 2000 प्रकार का जड़ी बूटी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में कितने कटिबंध पाए जाते हैं। तो याद रखना कि भारत में जो है ना कुल 3 कटिबंध है, ठीक है। अगर देखा जाए तो पहला है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और है आर्कटिक कटिबंध। नेक्स्ट है, एक ऐसे पौधे का नाम बताइए जो केवल भारत में ही पाए जाते हैं। तो ये सर्पगंधा, है ना, यह क्या बोलते हैं, ये रक्तचाप बोले तो ब्लड प्रेशर में काम आता है। वो अगला प्रश्न यही है कि सर्पगंधा किस काम में आता है। तो सर्पगंधा जो है रक्तचाप की औषधि तैयार करने में इसका काम आता है ना, ब्लड प्रेशर जो के बीमारी को इलाज करने में। भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, उनके नाम बताइए। तो भारत में कुल 5 प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार, इसी का नाम है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ, शीतोष्ण पर्वतीय वन और अल्पाइन वनस्पति, और 5वां है ज्वारीय या डेल्टा वन, ठीक है। इतने प्रकार के वन पाए जाते हैं क्योंकि भारत का जो स्थिति है ना, कहीं ऊंचा नीचा, कहीं पानी से, कहीं पानी के समुद्र की ओर सटा हुआ है, तो इसके आधार पर इसको बांटा गया 5 प्रकार में। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय वनों का वितरण किस पर निर्भर करता है। तो भारतीय वन का जो वितरण है वर्षा पर, क्योंकि कहीं वर्षा अधिक होती है, कहीं कम होती है ना। जैसे मासीनाम मेघालय में देखा जाए तो काफ़ी वर्षा होती है और कहीं बिल्कुल ना के बराबर वर्षा होता है, जैसे राजस्थान में, ठीक है। तो उसी के आधार पर यहाँ का वनों का वितरण किया गया। उष्ण चिरहरित वन कहाँ मिलते हैं। तो देश के उन भागों में जहाँ 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है उष्ण चिरहरित वन मिलते हैं। याद रखिएगा 200 सेंटीमीटर से जो अधिक वर्षा होगा वहाँ पर उष्ण चिरहरित वन मिलेंगे। पतझड़ मानसून वन कहाँ मिलते हैं। तो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले भागों में पतझड़ मानसून, ठीक है। याद रखिएगा कि ये इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले में, तो पतझड़ मानसून आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, शुष्क वन कहाँ मिलते हैं। तो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में शुष्क वन मिलते हैं, ठीक है। 100 सेंटीमीटर से कम रहेगा तो शुष्क मतलब ये तो सूखा, ठीक है। नेक्स्ट पर्वतीय वन कहाँ मिलते हैं। तो 1500 मीटर से अधिक ऊंचे वाले स्थानों में
पर्वतीय वन। याद रखिए स्थान की बात करें 1500 मीटर, है ना, अगर 1500 मीटर से अधिक ऊंचा स्थान पर रहता है तो वहाँ पर कैसे वन मिलते हैं, पर्वतीय वन मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, ज्वारीय वन कहाँ मिलते हैं, तो ज्वारीय वन देखिए, ज्वारीय वन यहाँ लिखा हुआ है, तो तटीय दलदल भागों में ज्वारीय, जहाँ पर तटीय हो और दलदल भाग होता है वहाँ पर ज्वारीय वन मिलते हैं। अगला है वर्षा की मात्रा, धरातल का स्वरूप तथा वृक्षों की जाति के आधार पर भारतीय वनों की कितनी पेटियां हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, वर्षा की मात्रा, धरातल का स्वरूप, जमीन का स्वरूप के आधार पर अगर देखा जाए तो 5 पेटियां, पेटियां का मतलब बेल्ट, आई मीन जिसको जंगल का एक तरह से अगर घेरा कहा जाए तो उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है चीरहरित वन की पेटियां, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, एक एक करके हम 5 जो प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला चीरहरित वन की पेटियां किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो देखिए पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, अंडमान द्वीप, हिमालय की तराई, पूर्वी हिमालय के उप प्रदेश तथा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब में जितने हैं चीरहरित वन की पेटियां के जो पेटियां के वन पाए जाते हैं, बोले चीरहरित वन पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चीरहरित वन में पेड़ों की ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो याद रखिए चीरहरित वन में लगभग पेड़ों की ऊंचाई लगभग 60 मीटर, है ना, काफ़ी ऊंचा हो जाता है, 60 मीटर की तक के पेड़ मिलते हैं। नेक्स्ट है चीरहरित वन में मिलने वाले पेड़ों के नाम बताएं, तो चीरहरित वन में जो पेड़ मिलते हैं उसमें है महागोनी, अबनूस, रोजवुड, बेंत, बांस, जारुल, ताड़, सिनकोना और रबड़, ये सब जो है ना रबड़ वगैरह मिलते हैं कहाँ, चीरहरित वन में। नेक्स्ट है चीरहरित वन में कौन कौन से जानवर मिलते हैं, अगर जानवर की बात करें तो बंदर, लंगूर, एक सींग वाला गेंडा, है ना, हाथी इत्यादि। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से माइंड में सेट रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पर्णपाती वन की पेटियां, जो कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पर्णपाती वन की पेटियां कितने वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, तो याद रखिएगा कि पर्णपाती वन के जो पेटियां होते हैं वो 70 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र, वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। पर्णपाती वन की पेटियां किन क्षेत्रों में पाई जाती है, अगर देखा जाए पर्णपाती वन की पेटियां तो छोटा नागपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तो ये सब जो है ना पर्णपाती वन वाले क्षेत्र हो गए। नेक्स्ट है पर्णपाती वन में मिलने वाले पेड़ों के नाम, तो सागवान, सखुआ, शीशम, चंदन, आम, महुआ, बांस और त्रिफला। त्रिफला में कौन कौन हो गया, आंवला, हरे और बहेड़ा, ये सब जो है ना पेड़ हैं जो कि पर्णपाती वन में मिलते हैं। यहाँ एक नोट दिया गया, सागवान, सखुआ और शीशम की लकड़ी बहुत कड़ी और मूल्यवान होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी भारत में इसका काफ़ी कीमत होता है एक एक पेड़ का। नेक्स्ट है भारत में सागवान और सखुआ कितनी भूमि पर फैली है, तो ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो सागवान है 90 लाख हेक्टेयर भूमि पर और सखुआ जो है वह है 116 लाख हेक्टेयर भूमि पर फैली है। नेक्स्ट प्रश्न है सागवान की लकड़ी श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है, दीमक ना लग रही है, इसमें दीमक बिल्कुल कड़ी और सख्त होती है जिसके कारण दीमक नहीं लगता है। सखुआ की लकड़ी विशेष रूप से किस काम में आती है, तो रेल की पटरी और मकान, आप लोग पुराने मकान देखे होंगे, वहाँ पर जो बीम होते हैं और जो पिलर के स्थान पर लगभग पेड़ का जो है ना मोटा मोटा टहनी और काट के लकड़ी को लगाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में चंदन की लकड़ियाँ ज़्यादातर किस राज्य में मिलती हैं, तो कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में जो सबसे भारत के सबसे नीचे भाग में अगर देखा जाए तो वहाँ पर कौन सा मिलता है, तो चंदन की लकड़ी। पर्णपाती वनों के 2 उपवर्ग कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। देखो पर्णपाती वर्ग को भी 2 भाग दिया, आर्द्र जिसमें नमी होता है, शुष्क मतलब बिल्कुल सूखा। तो आर्द्र पर्णपाती कहाँ मिलते हैं, तो पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में, याद रखिए पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में वहाँ आर्द्र पर्णपाती मिलते हैं। आर्द्र पर्णपाती का बहुमूल्य पेड़ कौन सा है, तो याद रखिएगा सागवान। जो आर्द्र पर्णपाती में सागवान है, भारत में शेर कौन से जंगल में पाया जाता है, याद रखिएगा एक ही है जो कि भारत में गुजरात में जो बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है, या गिर वन गुजरात में मिलता है। और लगभग अगर देखा जाए तो अफ्रीका में और भारत में ही बब्बर शेर, बोले तो भारत के गुजरात में ही बब्बर शेर मिलते हैं। अगला है शुष्क और कटीले वन की पेटियाँ। शुष्क और कटीले वन की पेटियाँ कितने वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, तो जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 70 बिल्कुल कम मात्रा में होता है, तो वहाँ पर शुष्क कटीले मतलब बोले तो शुष्क और कटीले वन की पेटियाँ उपलब्ध होती हैं। अगला है शुष्क और कटीले वन की पेटियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दक्षिणी भाग तथा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात इत्यादि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शुष्क और कटीले वन में मिलने वाले पेड़ों के नाम, तो कीकर है, बबूल है, खैर है, खजूर, झाऊ, नागफनी इत्यादि। शुष्क और कटीले
वन में कौन से जानवर मिलते हैं, तो जंगली गधे और ऊँट। यहाँ तक हुआ मेरा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा का पूरा इसको कवर करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।